सही से नहीं सुना? तो क्या समझ आया उसको? उसके अलावा वो सब छोड़ो, उसके अलावा क्या बताया? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो तुम लोग ये फील करते हो कि नहीं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होनी चाहिए या नहीं? नॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो या फिर उसको यूज भी करना सीखना है? यूज करना है कि नहीं? So are we ready to learn something today? Are we ready to learn something today? So मेरा मेन फोकस यही रहता है so that students can utilize their studies and put their knowledge into practical world and start making money out of it. Okay? ये चीज सिर्फ ऐसे हो सकती है अगर तुम अपनी सारी जो भी पढ़ाई कर रहे हो, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, व्हाटएवर, सारी कॉमर्स के हैं, सारी चीजें यूज करो फाइनेंशियल मार्केट्स में या फिर कहीं पर भी जो तुमको पैसा बनाने में मदद करे. If anything is not making me better, happy or money, I am not gonna do it. Okay? So that is most important that whatever I am studying, I am studying or reading whatever, वो कहीं ना कहीं मेरे को हेल्प करे आगे कुछ मेरा गोल अचीव करने में या फिर मेरे को बेटर बनाने में. सब लोगों ने यहाँ पर ड्राइविंग सीखी है किसी ने? कितने बजे जाते थे ड्राइविंग सीखने? और बहुत फोर्स करके जाते थे उठकर की ड्राइविंग सीखनी है. क्यों? रीजन सीखना था एंड इट इज अ लाइफ स्किल. तुमको पता है ड्राइविंग मैं सीख लूंगा या सीख लूंगी तो इवेंचुअली मेरे को बार बार यूज आएगी, हर जगह यूज आएगी, है ना? इसी तरह जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, कितने लोगों को ये फील होता है कि ये पढ़ाई यूज की नहीं है? खड़ी करो हाथ, नो हेजिटेशन, नो हेजिटेशन. जितने भी लोगों को फील होता है इस पढ़ाई को यूज करो. ये नंबर्स से दैट अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स फील कि उनको पढ़ाई स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता, कुछ भी नहीं सिखाया जाता. और 60% को ये क्वेश्चन समझ नहीं आता कि भाई पढ़ाई कहाँ यूज होती है. तो इवेंचुअली नोबडी अंडरस्टैंड्स कि कहाँ पर यूज करना है और हम लोग पढ़ते रहते हैं. तो द मेन थिंग इज दैट वी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू यूज आवर स्टडीज. और हम सब कॉमर्स वाले हैं तो आराम से समझ सकते हैं कैसे यूज करना है. किन्तु को पता है ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर. सबको पता है ये कहाँ पढ़ा है? स्कूल में ही या कॉलेज में? स्कूल में पढ़ा है. उसको तुम आराम से यूज कर सकते हो टू गेट एक्सेलेंट रिटर्न्स इन योर मार्केट, इन स्टॉक मार्केट. आई हैव मेड रिटर्न्स, अ लॉट ऑफ रिटर्न्स. 200 पे खरीदे हुए स्टॉक्स अब 700 रुपए हैं एक साल के अंदर. मल्टीपल रिटर्न्स. लेकिन ये पोकर की तरह नहीं है या ब्लैक जैक की तरह या लकी 7 की तरह नहीं है कि भाई 10 रुपए लगाए और 10 पे 10 मिल गए. यहाँ पर यू कैन प्ले विद बिग मनी. यू कैन इन्वेस्ट 10 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज एंड मल्टीफोल्ड इंक्रीज इट मल्टीफोल्ड. अगर हल्का सा रिस्क लो तो. अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो एफडी में लगाओ 8% से भी कुछ. कितना मुझे अगर एफडी में 10 लाख रुपए लगाता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपये मिलता है एक साल के बाद. वो भी नेगेटिव है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट कितना है हमारा? एनीवन? एक जन 5.67. जो भी मैं 8% मानता हूँ. 8% का इन्फ्लेशन रेट है, 8% मेरे को एफडी मिलती है. तो क्या पॉइंट? इवेंचुअली मेरा पैसा नीचे जाता है, प्लस मेरे को टैक्स भी देना पड़ता है एफडी का. कितनों को पता है इधर टैक्स देना पड़ता है? एफडी में भी टैक्स देना पड़ता है. तो इवेंचुअली तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आता. रियल रेट ऑफ रिटर्न इज वेरी लेस. हम लोग सिर्फ चाहते हैं, हम सब चाहते हैं ओवर, अगर कोई नहीं चाहता वो बता सकता है, ओवर 5 years 7 years एक लैम्बोर्गिनी हो, एक फरारी हो, एक अच्छा सा घर हो. चाहते कि नहीं चाहते? कोई है जो नहीं चाहता? तो अगर वो चाहते हो वो ड्रीम अचीव करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग टुडे. मैं अपने बारे में भी हल्का सा बताता हूँ हाउ आई स्टार्टेड सो दैट यू गेट अ गुड आइडिया कि किस तरह आई एम हियर एट दिस लेवल. सो आई स्टार्टेड एट 17, वेरी पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट्स एंड नॉट गुड एट स्टडीज. नॉट एट ऑल गुड एट स्टडीज. क्योंकि यार मेरे को लगता है पढ़ना बेकार है, मेरे काम ही नहीं आता. तो मैं क्यों पढ़ूँ? इसमें मौज मस्ती करते हो. आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद कि ये पढ़ाई मेरे को यूटिलाइज करनी है. स्टॉक मार्केट्स में अकाउंट खुलवाया, डीमैट अकाउंट कहते हैं. एंड आफ्टर दैट आई लॉस्ट 40,000 रुपीज विद इन द फर्स्ट 2 months. किसी का है यहाँ पर अकाउंट या फिर पेरेंट्स या कुछ करते हो तो मतलब आइडिया है. तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा सीख के जाओगे तो अपने डैड को बता सकते हो या सिखा सकते हो.
तो 40,000 गए एंड दैट वाज लाइक ओ शिट यू लॉस्ट माय 40,000 रुपीस और तुम कुछ नहीं कर सकते ये वो। और जो कहना है मार्केट छोड़ो बेकार है, हम भी पहले 10 लाख रुपए गवा चुके हैं इस चीज़ में, कमोडिटी में, और ये सब बेकार है। तो आई वाज लाइक नहीं, मैं इसको सही करूँगा और आपके वो 10 लाख भी रिटर्न करवाऊंगा और कमाऊंगा मार्केट से। तो आई स्टार्टेड लर्निंग एट द एज ऑफ 17 ओनली। मैंने BFIA किया है, बैचलर इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, एमिटी से, और एमिटी में ज़्यादा पढ़ाई नहीं। तो इसलिए मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली सीखने को, तो वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो अगर तुमको एक फ्री स्पेस मिल रही है कुछ करने को। गॉट इट? अगर मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ अपने को इम्प्रूव करने का या स्किल डेवलपमेंट करने का या अपने आप को डेवलप करने का, आई वॉन्ट बी एबल टू प्रोग्रेस। तो आई स्टार्टेड, एमिटी में बहुत टाइम था, लैपटॉप था, इंटरनेट बहुत अच्छा था क्योंकि एमिटी है, और इंटरनेट पे लैपटॉप पे आई स्टार्टेड ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड ऑल दैट। आफ्टर दैट ट्रेडिंग भी करते रहता था मार्केट्स में और सीखता था। 40,000 रुपीज़ गए कुछ नहीं, दैट वाज माय लर्निंग कॉस्ट। लेकिन आफ्टर दैट आई स्टार्टेड लर्निंग मार्केट्स एंड आई हैड अ थिंग दैट आई नीड टू बीट द मार्केट्स एंड आई नीड टू रिकवर माय मनी। सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड डूइंग वोकेशनल कोर्सेज। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब पता है सबको? जिसको नहीं पता, वोकेशनल कोर्स होता है बाहर से कोर्सेज करना जिससे कि तुम्हारी स्किल डेवलपमेंट हो। अदर दैन द नॉर्मल रूटीन ऑफ कॉलेज, तुम बाहर से कुछ कोर्सेज करो जिससे कि तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट हो। ओके, स्किल डेवलपमेंट कितने लोग मानते हैं इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। मोदी जी भी यही कहते रहते हैं, सुना है लोगों ने? स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्किल्स नहीं है तो कुछ नहीं होगा। एक सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, डिग्री कोई फायदा नहीं है अगर स्किल नहीं है। इवेंचुअली स्किल ही है जो काम आती है। कोई भी स्किल हो सकती है, डांसिंग, मेकअप, जो भी चाहो, कुछ भी जो भी चाहो वो तुम्हारी स्किल हो सकती है। एंड द मेन थिंग विच टेक्स मी फ्रॉम हियर इज व्हाट इज योर पैशन। कितने लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि पैशन क्या है? पता है पैशन क्या है? कितनों को पता है पैशन क्या है? So now I'll let you hear some passions. Adventure, dance, travel. Okay, very good. लेकिन कुछ ही पैशन ऐसे होते हैं जिनको तुम करियर्स बना सकते हो। मेरा पैशन था मार्केट्स, पैसा, सिर्फ पैसा। पैसा मेरे को कैसे कमाना है, दैट वाज द थिंग। और बचपन से कमा रहा हूँ। कैसे? स्टॉल लगाई है किसी ने दिवाली मेला में? लगाई है? या फिर स्कूल में वहाँ पर दैट इज लाइक बिजनेस एंड दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स व्हिच टेक यू टू स्टॉक मार्केट्स और बिजनेस। तुम बेसिक देता हूँ स्टॉक मार्केट्स की। एक स्ट्रीट पर लेट्स से लेमनेड की कोई स्टॉल लगा रहा है। लेमनेड की स्टॉल लगाता है, 5,000 रुपये चाहिए उसको लेमनेड की स्टॉल लगाने के। 2,000 रुपये पेरेंट्स से ले लिए, 2,000 रुपये पेन से ले लिए, 1,000 अपने पास से वो लगाने के बाद 5,000 की स्टॉल लगाई, प्रॉफिट आया लेट्स से 5,000 रुपये 5,000 पर जो आ सकता है। वो चीज़ पेरेंट्स को 2,000 पे 2,000 रिटर्न करती है, पेरेंट्स को 2,000 पे 2,000 और अपने को 1,000। ठीक है, सबका फायदा, सब खुश। एक दिन की मेरी मेहनत या फिर स्टूडेंट बंदे की मेहनत, एंड ही इज मेकिंग मनी, ही इज मेड मनी फॉर हिमसेल्फ एंड अदर पीपल। दिस इज व्हाट इज बिजनेस, दिस इज व्हाट इज बिजनेस। कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस जने ने मैन्युफैक्चर किया लेमनेड, ही सोल्ड इट ऑफ, ही मेड मनी, एंड दिस इज व्हाट इज बिजनेस। इसी तरह सारी कंपनियां चलती हैं। हम लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है क्योंकि हर चीज़ की 100 नाम है, हम लोग को समझ नहीं आता। अब EBIT, PBIT, इन सब चीज़ों में समझ नहीं आता। कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। सारी चीज़ों के नाम सेम हैं, नाम बहुत अलग हैं लेकिन सारी चीज़ें बिल्कुल सेम। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि सारी चीज़ें सेम हैं लेकिन उनके नाम बहुत अलग हैं। इवेंचुअली जब तुम ग्रास रूट लेवल पे आओगे तो तुमको यही रियलाइज होएगा आफ्टर 5 years 7 years कि यार ये तो वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल कि डेट, डिबेंचर, बॉन्ड, तीनों चीज़ें सेम होती हैं लेकिन बहुत सारे जने कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ, यार ये क्या है। डेट नहीं आता मेरे को समझ में, बॉन्ड समझ में आता लेकिन बॉन्ड और डेट दोनों सेम है। तो दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इवेंचुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत सिंपल है लाइफ, और ये सारी मार्केट, सारी चीज़ें दे आर वेरी सिंपल।
इसके अलावा जो पैशन पे बात कर रहे थे, कितने लोगों को पैशन पता था उन्हें तो बता दिया, अब जितनों को नहीं पता है उनको कैसे ढूंढना है पैशन वो बता दो। पैशन के लिए फाइंड आउट योर इंटरेस्ट, कि तुमको क्या करना पसंद है। अपने इंटरेस्ट लिखो एक लाइन में, अप्रॉक्सीमेटली 30-35 इंटरेस्ट आएंगे। जो भी इंटरेस्ट आता है लिखते जाओ। लिखने के बाद सारे इंटरेस्ट कोशिश करो एक्सपीरियंस करने की। ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाओगे, अगर कोई कहेगा इंटरेस्ट है मूड पे जाने का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर जो भी इंटरेस्ट है तुम्हारे उनको लिखते जाओ और कोशिश करो ट्राई करने की। ट्राई करो, उनको एक क्वांटिटेटिव पैरामीटर में गेज करो और उनको मार्क्स दो। लेट्स से मेरे को एडवेंचर पसंद है, तो फिर मैं एक एडवेंचरस ट्रिप पे जाता हूँ एंड आई डिराइव हाउ मच मार्क्स डू आई गिव इट। लेट्स से आउट ऑफ 10 मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई गिव इट 9। कुछ और चीज़ करी, ऐसे कुछ भी कर सकते हो। अकाउंट्स पढ़ना पसंद है कि नहीं पसंद है, बिजनेस स्टडीज़, इको, साइंस, केमिस्ट्री, कुछ भी सबको पढ़ो, कोशिश करो प्रैक्टिकल से रिलेट करने की कोशिश करो और उसको मार्क्स दो। 35 पॉइंट्स देने के बाद सबको मार्क्स दो। मार्क्स देने के बाद मूव फॉरवर्ड, उनमें से जो हाईएस्ट मार्क्स वाले हैं उनको फिर से एक बार एक्सपीरियंस करो, फिर डिराइव करो व्हाट इंटरेस्ट डू यू गेट आउट ऑफ इट अगेन एंड गिव इट क्वांटिफाई इट अगेन, फिर उसको मार्क्स दो। ऐसे इवेंचुअली मार्क्स करते हुए 4-5 चीज़ें आ जाएंगी, एक फ्लो चार्ट बन जाएगा। 35, 20, 10, 5। 5 के बाद 5 में से पिक वन थिंग विच यू कैन डू फॉर लाइफ without getting paid for it, because you love to do it. Is that true or not? अगर कोई ऐसी चीज़ें जो फ्री में कर सकते हो, कोई चीज़ कुछ लोगों की जो फ्री में कर सकते हो, बताओ। क्या फुटबॉल खेलना फ्री में कर सकते हो, खेलते रह सकते हो, लेकिन उसको अपना करियर बनाना बहुत मुश्किल है। दैट्स अ बिग स्ट्रगल। इसीलिए कह रहा हूँ 5-6 चीज़ें जब आ जाएंगी तब यू विल बी एबल टू पिक आउट वन आउट ऑफ दोस 5 में कि इसको हाँ आई कैन गिव इट अ ट्राई फॉर अ ईयर और समथिंग and I can choose this as a career. Okay, that is that. कैसा लगा ये? Feels good. आइडिया अच्छा है नहीं? ठीक ठाक है। ट्राई करो तो फिर अच्छा लगेगा, ट्राई करो और फिर अच्छा लगेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और स्मार्टफोन किसके पास है? कितने के पास है? सबके पास है? नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। लेकिन नेक्स्ट थिंग वी कम टू इज मोटिवेशन, दैट वी नीड टू बी मोटिवेटेड। कितने लोग जिम जाते हैं? मैं भी कोशिश करी थी लेकिन तो जिम जाते हैं, कितना फोर्स करना पड़ता है अपने आप को जिम, और कितनों ने रिसेंटली पहली बार ज्वाइन किया? काफ़ी होंगे जिनने अभी है ना। 2 महीने के अंदर सब करता है, फिर 2 महीने यार जिम बेकार क्या यार। इवेंचुअली अपने आप को मोटिवेटेड रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मोटिवेशन डिराइव करने के भी छोटे मोटे तरीके हैं। इस एंटरप्रेन्योरियल दिमाग को लाने के लिए और एक बिजनेसमैन बनने के लिए या फिर रन करने के लिए व्हाट आई डू इज मैं इंस्टाग्राम पे 4-5 चीज़ें फॉलो करता हूँ। मिलियनेयर माइंड, बिजनेस कंपनी, बिजनेस पीपल इन कंपनी, और ये तुमको हर दिन सुबह उठता हूँ देखता हूँ और बहुत मोटिवेट होता है। फुल डे चार्ज दैट नाउ आई वांट टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस डे। Most of this day का मतलब that I need to be productive. Now how many people know what is productive? पता है? बताओ। Pardon? You gain? That's useful result from your work. Quality time. It's useful result from your work that you do. The useful. Yeah. The useful. तो जो भी कर रहे हो रीजन के लिए कर रहे हो। जैसे शी लर्न ड्राइविंग और व्हाटएवर, शी इज डूइंग इट फॉर अ रीजन। हम लोग फोन सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक फोन रिसर्च करनी। इवेंचुअली व्हाट वी डू, वी गो एंड बाय दैट फोन। आगे नहीं, अगर नहीं किया तो वी गेन नॉलेज। आगे कभी फ्यूचर में फोन खरीदना पड़ेगा तो इवेंचुअली दैट नॉलेज विल हेल्प मी आउट। सो वट एवर यू डू इट फॉर अ रीजन। इसीलिए प्रोडक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्टिविटी इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम। कितने लोग ये फील करते हैं यार मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाता लेकिन, या नहीं हो पाता, या फिर टाइम कम है मेरे पास। काफ़ी लोग फील करते हैं। वो इवेंचुअली अपनी प्रोडक्टिविटी तुम इंक्रीज कर तुम सब कर सकते हो। तुम सारे लेटेस्ट सीरियल्स जो हैं, मूवीज़ जो हैं, सबके साथ अपडेटेड रह सकते हो। जिम भी जा सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो,
इंजॉय भी कर सकते हो, पार्टी भी कर सकते हो, फेसबुक भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अगर वो प्रोडक्टिविटी को पकड़ लो। पर्सनल प्रोडक्टिविटी कहते हैं इसको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यार हम लोग तो सबसे ज़्यादा इंजॉय एट द एज ऑफ 17-16 तो यही करते हैं, घूमो, इंजॉय, गाड़ी में तेज गाने चलाओ, इंजॉय करो, मस्ती करो, पार्टी करो, दैट्स द थिंग। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर तुम अपनी पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, क्योंकि सोशली एक्टिव भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोशली एक्टिव नहीं हो और फ्रेंड्स सर्कल तुम्हारा तगड़ा नहीं है, तो फिर तुम्हारे पास नेटवर्क्स नहीं होंगे, एंड यू हैव टू हैव अ एक्सीलेंट फ्रेंड सर्कल एंड नेटवर्क। प्लस personal productivity is very important, and how you can derive that is getting out of your comfort zone. Getting out of your comfort zone. How to do that? Comfort किसमें मिलता है सबसे ज़्यादा? सोने में, उसके अलावा WhatsApp करने में, अच्छा that is new, TV देखने में, और भी चीज़ें यार, ट्रैवलिंग, और हल्का सा ओपन हो, और क्या मजा आता है, ओपन, और क्या मजा आता है, बताओ, पैसे गिनने में, ड्रिंक करने में, आता तो है, कुछ नहीं होता है, सब कर रहे हैं, लेकिन हाँ इवेंचुअली दीज आर द थिंग। हंसने में तो आता है, कॉमेडी नाइट में कपल देखने में तो आता है, नहीं आता है, अब कम कर दिया ना, देखना है ना, लेकिन इवेंचुअली दैट इज यार सबकी लाइफ सेम है, दैट इज द थिंग, मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ सबकी लाइफ सेम है, सो वी कैन कनेक्ट वेरी नाइसली, दैट्स द थिंग। तो इवेंचुअली गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, जैसे ही यू आर कमिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन एंड गेटिंग अनकंफर्टेबल इन डूइंग थिंग्स। फॉर एग्जांपल कि जिंदगी भर हमको ये बोला जाता है कि स्ट्रेंजर से बात मत करो, बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, बचपन से सिखाया जाता है कि नहीं, ड्रिंक मत करो, स्मोक मत करो, लेकिन मैं ये नहीं कहता करना शुरू कर दो, लेकिन एट आफ्टर अ सर्टेन एज तुमको करना पड़ता है टू हैव अ एक्सीलेंट सोशल लाइफ। क्योंकि अगर मेरे को पता है कि एक कंपनी का CEO सिगरेट पीता है और मैं सिगरेट नहीं पीता, वो आधे घंटे तक वो स्मोकिंग रूम में खड़े रहेगा, अकेले सिगरेट पीते रहेगा, लेकिन अगर मैं उसके सामने सिर्फ स्टिक कर लेकर खड़े हो जाऊँ दिखावेबाजी के लिए, तो मैं उससे कितनी चीज़ें बातें कर सकता हूँ, उसके शेयर का रेट पता करा सकता हूँ, उससे इनसाइडर चीज़ें पता कर सकता हूँ। दो इनसाइडर चीज़ें करने के बाद यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, लेकिन अगर तुम किसी से इंटरेक्शन और नेटवर्किंग बना, चतुर बनो, चालाक बनो, सेल्फिश बनो, मैं ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं, लेकिन एक्चुअली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट जो हमको ये सिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर से बात मत करो, इवेंचुअली तुम सब लोग जितने भी हो, और स्टार्टिंग सबकी ऐसी होती है सेल्स और मार्केटिंग, हाँ सबको सिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर से बात मत करो, लेकिन इवेंचुअली when you get 20-21 out of college you get internships या फिर जॉब और सेल्स एंड मार्केटिंग। जाओ स्ट्रेंजर से बात करो, जाओ कोल्ड कॉल करो, फोन करो और बोलो कि सर हमारा प्रोडक्ट खरीदो, या फिर एनीथिंग एल्स, कुछ भी मार्केटिंग करो। तो इवेंचुअली बहुत सारे इवेंट्स हैं हमारी इंडियन सोसाइटी में जो हमको ब्रेक करने हैं, जो हमको अंडरस्टैंड करने हैं, जो तुम बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर सकते हो। ऑब्वियसली एक जना है संदीप मनीश्वरी, बस उसकी वीडियो देखो और सीखो, आगे बढ़ो, बहुत सारी चीज़ें करने को। तो दैट इज यू नीड टू improve your personal productivity. Second या फिर third both whatever, we move on to hesitation. सबसे बड़ी चीज़ है लोगों में हेजिटेशन होती है जो आगे नहीं बढ़ते। The problem is in today's world it is the bold which are moving forward and running forward and not the smart, in the sense knowledgeable. The bold जो है, कौन bold है हमारी सोसाइटी में बताओ? We have so many castes and all these things. Bold कौन है? पंजाबी बनिए, गुजराती, सही बोल रहा है यार, सही बोल रहा है। मारवाड़ी। एक और सजेशन मैं देता हूँ, सूजर्स है कि नहीं, है कि नहीं, दमदार बिल्कुल, उनके साथ ही टक्कर में है हरियाणवी, हाँ कि नहीं? तो जो सूजर्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज व्हाई वो रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा यार जो होएगा करा जाएगा। उस लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं बोलना था, देखते हो बेटर होता है उसकी लैंग्वेज में।
लेकिन they are very strong, so they progress very fast, and that is the thing. You have to be very bold and very confident to be able to achieve great heights. कितने लोग हैं स्टेज फियर है जिनको लगता है कि आगे बोलने में मुश्किल है? ओपन रहो यार, नो टेंशन, रिलैक्स। यहाँ पर आकर खड़े बोलने में जो चीजें जितनी भी तुमको हेजिटेट करती हैं उनसे बाहर निकलो एंड जस्ट रन, डू व्हाटएवर, जो मन करता है करो। इसमें मैं एक स्टोरी भी बताता हूँ, बहुत अच्छी। यू विल डेफिनेटली थिंक दैट आई एम क्रेजी और समथिंग, लेकिन नो प्रॉब्लम। सो आई वाज एट माय बार इन सीपी। अच्छा, सबको पता है सीपी नहीं, जीके वाले। तो माय बार पे वी वर co-friends and we were like कि normal we were sitting having chatting and stuff. मेरे एक फ्रेंड को बोला यार मेरा प्लेट तोड़ने का बहुत मन कर रहा है, कहता यार क्या बेवकूफ़ वाली बात कर रहा है, तू चल जा खाना खा लिया सिर्फ। तो 5-7 मिनट निकल गए, मैंने बोला यार बहुत मन कर रहा है यार प्लेट तोड़ने का, प्लीज़ भाई तोड़ दे यार। कहता यार हम सब यहाँ पर शर्मिंदा हो जाएंगे तेरी वजह से, तोड़ दे। मैंने कहा यार मेरा बहुत मन कर रहा है, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? प्लेट टूट गई, 7 बाउंसर आ गए वहाँ। और इवेंचुअली प्लेट अगर गिरती है तो साइड में यूँ गिरती है, मैंने तो यूँ फेंकी थी। तो उसके बाद बाउंसर ऐसे देख रहे भाई छत से कहाँ से गिर गई। तो इवेंचुअली उनने मेरे को बोला तूने क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि विकार की हेजिटेशन है हमारे अंदर, जो हम मैक्सिमम क्या होता बाहर निकाल दे, कोई दिक्कत थोड़ी है, निकाल दे बस। पैसे नहीं, पैसे ले ले, 100 रुपए की प्लेट है, 100 रुपए ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारी हेजिटेशन है वो हमको आगे नहीं बढ़ने देती, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सही है कि नहीं? होता है कि नहीं? हाँ, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद निकलते हुए वहाँ से एक छोटा सा पीस पड़ा था और मेरा मन ललचा रहा था कि वो पीस उठा लूँ, और इवेंचुअली मैंने उठा लिया और मैंने उसको फ्रेम करवा के रखा है और नीचे लिखा है नेवर हेजिटेट। एक्चुअली दिस माइट साउंड वेरी क्रेजी, लेकिन दिस इज द ट्रूथ। हम लोग आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम हेजिटेट करते हैं। क्या हो जाएगा अगर मैं कुछ कर दूंगा? तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो रिवर्स नहीं हो सकती, सब चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। गलती कर दोगे सही हो जाएगी, गलती कर दोगे सीख जाओगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही हेजिटेशन is very important, मतलब not hesitating is very important. On the other front, कोई चीज़ जो तुमने ऐसी करी है कभी लाइफ में आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जिसको हेजिटेशन जो चीज़ ब्रेक करती है? कैन एनीवन गिव मी एग्जांपल? कोई किसी ने कुछ नहीं किया आज तक, जबरदस्त तूफानी कुछ नहीं किया, कहीं कुछ किया हो? अरे वाह, बताओ खड़े होकर बताओ। I was going back from my school, my home, and बीच में एक बाइक खड़ी थी। वो बाइक वाला हम लोगों को काफ़ी देर से मतलब परेशान कर रहा था, हमारी व्हीकल के आगे जानबूझ के चला रहा था। सडनली उसने स्टॉप की एंड किसी काम के लिए वो एक शॉप में गया। हम लोग अपनी व्हीकल से उतरे और उसके आगे और पीछे दोनों की हेडलाइट्स तोड़ करके और फिर अपने व्हीकल में बैठ के वापस चले। तो what did you derive from that? Satisfaction? सेटिस्फेक्शन, फन, बहुत मज़ा आया। तो दैट इज मज़ा तो आया एक्चुअली, दैट इज इम्पोर्टेंट यार। मज़ा लो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ऐसी चीज़ें कर वो गलत था, डेफिनेटली गलत था, लेकिन दैट शोज दैट यू हैव करेज टू ब्रेक द बाउंड्रीज एंड मूव आउट। दैट शोज दैट यू हैव द बाउंड्रीज टू ब्रेक द, यू हैव द पावर टू गेट आउट। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल? बस राइड यार, दैट्स गुड। तो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन की क्या, मैंने भी कभी बस में ट्रैवल नहीं किया था बहुत टाइम तक। एट द एज ऑफ 17-18 मैंने पहली बार ट्रैवल किया। एक और चीज़ भी है, बताओ। हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने गए थे, तो मेट्रो स्टेशन में जो एक्सीलरेटर होता है उसका इमरजेंसी बटन जो होता है वो दबा के मतलब काफ़ी क्रेजी चीज़ें कर रखी हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये दिखाती है कि तुम कितना आउट जा सकते हो, प्रोग्रेसिव हो सकते हो, है कि नहीं? इसके साथ अब एक और पॉइंट, अगर कोई फॉरेनर खड़ा है, कितने लोग यहाँ पर उस फॉरेनर को जाकर उससे बात कर सकते? सब नहीं कर सकते।
सब नहीं कर सकते, I did. सब नहीं कर सकते। कैसे भी हो, ग्रुप में हो या नहीं हो, कैसे भी हो, दिस इज वन मोर पार्ट। अगर मैं किसी फॉरेनर से बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। शायद मैं 2 चीजें सीख ही लूँ उससे, क्योंकि what we try to do, we try to understand the Western world more. Usually, what we try to do this. अगर मैं किसी से रैंडमली बात कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? मैं मेट्रो में आता हूँ, 25 लोगों से बातें करते हेलो हाय क्या हाल चाल, ये वो। आज रोड पे बात कर रहा था, एक जना स्टॉक मार्केट के बारे में, उससे बात करना शुरू कर दिया। सबसे बातें करता हूँ, क्योंकि दुनिया में 1.5 बुद्धि होती है। एक तुम्हारे पास, आधी दुनिया के पास। एक तुमको अपनी फुल करने में यू विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, you will take a lot of time. If let's say if 100 is the parameter to increase your mind level, after the age of 20, 21 you will start getting 1 point for 1 year. Are you able to understand? So when you are 25 you have 5 points in your brain out of 95, 100, until unless you out of 100, until unless you talk to other people, the people you talk to more people and start learning things from them. You can earn 50 points from them. समझ आ रहा है कि अगर 25 साल के हो तो सिर्फ 5 पॉइंट की बुद्धि है तुम। मेरे में तो 3 ही पॉइंट की बुद्धि है, अभी 23 साल के हो। और इसे ही नहीं है यार, कोई फर्क थोड़ी है। 3 पॉइंट अभी हैं और 10-15 पॉइंट बाहर से लिए हो, क्योंकि लोगों से बातें करते रहते। हर जना तुमको कुछ ना कुछ सिखाता है। पान वाले के पास भी जाकर खड़े होते हैं, बातचीत करते हो तो वो सिखाता है। मेरे को तो हर जगह से कंपनियां ही मिल जाती हैं। लोग चल रहे होते हैं मेट्रो में, मैं पैर देखते देखते चल रहा होता हूँ। फ्लाइट, हर बंदा फ्लाइट पहनता है, फ्लाइट की अपने पहनता है, मतलब रिलैक्सो पहनता है। दैट इज इट। इफ पीपल आर वेयरिंग रिलैक्सो, आई हैव परचेज्ड स्टॉक ऑफ रिलैक्सो एट 290 रुपीज। करंटली इट इज 1200 रुपीज। एंड how many folds have I increased my money? 4 times. That is how it is important. So the next point, hesitation को break करना है. Okay? Now let's get on to markets. Stock markets में how do I invest in the markets? If I am having any company which has no debt, constant growth and ethical management, I'll invest my money. आराम से। तुम किसी फ्रेंड को पैसे देते हो, क्यों देते हो? किस तरह से देते हो? क्योंकि वो वापस कर देता है। हाँ? क्योंकि वो हमारी हेल्प करता है। Return on time? That will I be able to get my money back or not? Okay? So that is how you find companies. There are many companies. The companies keep on doing marketing and everything, and there are many companies which come in front of you. For example, the company which is taking money out of your pocket again and again. That is the company you like to invest in. Okay? What are these kinds of companies? Can you name some? ITC, TCS. Apple, TCS. Apple, Facebook. Like Indian company. Abhi we are not going outside. TCS to some extent. It's not Tata, taking money out of the Reliance. pocket, is it? Yes, it was. How come? Reliance. How come is it taking money out of the pocket? What are you buying from TCS? Are you When I'm buying? investing Tata, those shares, Maruti, ये No, सब। you are not investing. You are buying products. I'm saying. Please don't get confused. If you are buying some products, then Reliance. What are you buying from Reliance? Mobile. Okay, mobile. Yeah. Some more things. Flipkart, but it's a private company. Unfortunately, वो सारा profit अपना खुद ही देता है, खुद ही खाता है, हमको नहीं देना चाहता. So, yeah, logistics, yeah, e-card. But other than that, Gillette, how many people use it? Shavers, Colgate, you use it or not? These are the companies which are taking money out of our pocket every month. So we are continuously increasing their share. Nestle, though it has been down right now because of Maggi, but it's an excellent point to invest in the stock. I'm not advising here to purchase the stocks, but
it is very, if you see a good company which has all these things in them, debt, it does not have debt, sorry, no debt, constant growth and a very good management, you will make money. So I need a person, मेरे को एक दोस्त चाहिए जिस पे मैं पैसा लगा सकूं, पैसा दे सकूं, जो मेरा पैसा बढ़ाते रहेगा, पैसा लेके भागेगा नहीं और जो bankrupt नहीं हो सकता। That is how we pick up companies. So how many people here can look debt in a balance sheet? How many people can look up debt in a balance sheet? How many? सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। Long term debts, बस देखना है कितना है, देख सकते हो नहीं? तो write it down. How to identify a company? Long term debt नहीं होना चाहिए और negligible होना चाहिए। Is there any company which does not have debts? Pardon? Is there any company which does not have long-term debts? There are a number of companies. Relaxo does not have any debt. Laopela, ma'am, आपने सुना है Laopela का नाम किसी ने? उधर है Laopela. It's into property and it's a wonderful stock. It's a wonderful stock. I purchased the stock first at 120 rupees. Currently it is at 550 rupees, and it is the best company known to me. This company will continuously grow, multi-fold. Fortunately, to keep on buying products, our share price keeps on going up. That is very important. Yes. सर किसी कंपनी के पास जाएगी नहीं, पर थ्रू ग्रोथ कैसे करेगी? कई कंपनीज फाइनेंस करती हैं, नहीं, मेरे को फाइनेंस चाहिए नहीं, मेरा खुद का पैसा है, ओनर्स मनी। बट सर कई तो होते हैं जो बाहर में ऐसा पहले बोरो करते हैं, देन इन्वेस्ट। तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। मार्केट में 1700 2000 कंपनियां हैं, मैं ऐसी कंपनी उठाऊंगा ही। और कोई पॉइंट? There are so many companies. Yes. What about the fluctuations in growth in future? What It about can't be a constant growth for a company, right? No, Because why not? There are many companies which have been increasing continuously. not necessary. Share markets are always up and down. Share markets is a different thing. Profits are different things. Share markets is the valuation. Share markets is driven by psychology. It is driven by psychology. A small example for this. स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए, 1000 से it has come down to 800. Should I buy it? No. Yes, you should. If I see growth, Short then sell. You should, because this is the time people will start selling, because they will see that it's going down and then you buy it. And then it will increase probably. okay, नीचे आ गया. Depends on this It market. comes down to 500 rupees. Should I buy it? Daily होता है, हाँ हो सकता है. Speculate तो कर ही सकते. Speculation is always there, but it is from 500. It let's say goes up to 700. Now should I buy? Yes. Yes. It came down to 800, 500. Now it's 700. Yes. 700 You is should. now. Yes. Yes. How many Yes. people say yes? Now, if you okay, then you bought it at 700. Now it increases to 900. Do you want to sell it? No. Do you No. want to buy more? Now it increases to 1300. I will sell my second. So how many people? The number? Approximately only 10% people bought the stock and they made money on the stock. Because if the company is fundamentally strong, no matter how below the stock price goes, eventually it will roll up. Okay? This is what is happening in Nestle also. Stock price was 6500, it went down to 5700, and now it's again 6500. It went up to 6800 in within 20 days. This all happened within 20-25 days. Okay? So markets are driven by psychology. Stock prices and the profits are driven by the mehnat which the company is doing, the hard work which the company is putting in. Okay? कितने लोग यहाँ से जॉब्स में जाना चाहते हैं और कितने लोग अपना बिजनेस इवेंचुअली सेटअप करना चाहते हैं? Hands up. 1%. People who want to go into jobs. Why jobs? No risk, fixed salary. It is safer. Safer. So there is, and the rest everybody wants to go into business. Yes. जॉब से एक्सपीरियंस जॉब से फेमस प्रैक्टिकल पिक्चर ऑफ व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट टू डू दैट वी सेट अप Yeah, you can do that. And it is very advisable, do you know that? It is very advisable to change jobs if you want to be a successful businessman. It is very advisable that you change jobs and get into different professions. First, let's say I graduated in finance. I took up a finance job.
After that, I go into sales and marketing, which is not very good. My parents won't like it, but I go into sales and marketing. Other than that, I go into more things like let's say manufacturing also. So that let's say if I want to be an excellent entrepreneur, I need to master all the trades or know all the trades. If not master, if I am mastering only one trade and eventually that industry does not have a good future or it shuts down, then eventually I am of no use. For example, जितनी भी चीजें obsolete हुई हैं, for example, tapes, CDs भी we are not using. There was this person who mastered in making best quality tapes and I'm talking about that tape, okay? Yeah, cassettes, yeah, tapes and CDs. Now the person who had mastered in making CDs now is of no use to the industry. So it is very important you take a good exposure to all the industries and specialize in one, but you should know all in order to be a good businessman. And a very interesting fact, if you put jobs and business in two columns, if you take up a job, you earn money, you pay taxes and then you spend. Is that true or not? Yes. If you take up a business, you earn money, you spend everything, and after that you pay taxes. Does that make a difference? Yes, sir. Now let's do it with a practical example. I earn 100 rupees in a job, I pay 20% or 30% whatever in tax, I get 70 rupees and I spend that money. Okay? In a business, I earn 100 rupees, I spend 80. After that only 20 is left, and when 20 is left, I pay 30% tax on that. How much tax am I paying in this? 6 rupees. There it was 30, here it is 6. So it is advisable, but it is very tough to do that. That if you want to go into a business, what you can do is you can utilize yourself better by your brains. How come you set up your own company and work for another company as a consultant? Are you understanding? Work for another company as a consultant and not directly as a job. Let's say मेरे को कहीं पर जॉब करनी है, मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था पहले, मेरे को वहाँ जॉब करनी है, उनने ही मेरा एम्प्लॉयर ने मेरे को आइडिया दिया, तुम एक काम करो, कंपनी बना लो और फिर जॉब करो। उस कंपनी में अपने जॉब अपना एक्सपेंस डाल देना, अर्निंग्स डाल देना, कंसल्टेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद जितना खर्चा करना है, जो खरीदना है खरीदो, जो शॉपिंग करनी है, लुई वुइटन, गुच्ची, ये वो जो खरीदना है खरीदो। आफ्टर दैट यू show your income and pay taxes. This is a very smart move which the business owners do, which the job people mainly don't, they don't understand or think about it. Okay? So is this good or not? So now how many people want to do business? Everybody? After experience of job, yes, you can do that. No problem, because jobs will give you a lot of experience. Jobs तुमको एक चीज में बहुत अच्छा सिखाएंगे, जॉब वाला भी तुमको बहुत बिगड़ेगा कि काम करो and will pay you less and you will work because of job security, but you will work more passionately if you are Working for yourself. working to become an entrepreneur. Okay, from this let's go to the sheet again. Debt, no debts. Firstly, long-term debts should not be there or they should be covered up. These are the ways how you can find out companies, how they should be covered up. समझ आ गया? Assets से या revenue से या किसी चीज से covered up होने चाहिए। ये मैं वो बता रहा हूँ. I am telling you my thinking. How do I pick up a company? When I open money control and see its balance sheet, profit and loss, and cash flows. It's very simple. No debt. Okay. Profit should be approximately 20%. Net profit should be approximately 20% of the revenues. Okay. Second point done. Third point. Assets should be leased. The assets of company should be leased. So the company will have to pay less depreciation and so it will make more profits. So company के अगर assets मेरे पास कम है तो फिर मैं ज़्यादा profits कमा सकता हूँ और plus
what happens if you have heavy invest, then your capital expenditure will increase. Okay, if I have a machine which depreciates or which is worn out in, let's say, 3 years, then I'll have to buy that machine again after 3 years. Okay, so I'll have to reinvest my money, and shareholders don't like companies reinvesting their money to give their profit. तो shareholder का होता है, shareholders don't like that their money gets invested in the markets, in the capital expenditure or assets. Okay, so less assets. Okay, कम assets पे जो ज़्यादा company पैसा कमा सकती है, we need that company. Okay, after assets, we go on to the earning per share of the company and the PE, price to earning ratio. पता है सबको PE क्या होता है? पता है FD में कितना रिटर्न मिलता है? 8%. PE हमको ये बताता है कि हमको एक स्टॉक कितना रिटर्न दे सकता है. वो कैसे बताता है? Let's say if I have a stock which is trading at a PE of, let's say, 20. PE का फॉर्मूला क्या होता है पता है? Price divided by earnings per share. If I am earning 10 rupees on a price of 100 rupees, what is my percentage return? 10%. 10%. Okay. So if it is 10%, and if I divide both these things, 100 divided by 10, I get a PE of 10 rupees. 10 PE of 10. It's not in rupees; it's in numbers. PE of 10. So you need to look at the PE of the stocks. If a stock has a PE of 10, should I invest? How much return am I getting? 10%. FD में रिटर्न मिलता है 8%. ओके, 100 रुपए लगाए, 8% का रिटर्न मिलेगा, and you earn 8 rupees. PE tells you how much percentage you are returning. PE को अगर उल्टा कर दें, it is called earnings yield. We need to calculate earnings yield. Please write down. Earnings yield is very important. Earnings yield is calculated by 1 divided by PE. मतलब कि मैं पैसा अगर अपना पैसा लगा रहा हूँ, तो how much percentage return that stock is giving me. Let's say I have a stock which has a PE of 25. Should I invest in the company? Yes. Should I invest in the company? Yes. No. I have a stock which has a PE of 25. Should I invest in that company? PE 25 का है, FD में 8% रिटर्न मिल रहा है. Earnings yield कितनी है मेरी? Earnings yield is 1 divided by 25 into 100. How much am I getting? 4. Should I invest? FD में लगा दूँगा इससे चलो. I'll make more money there. So it is very important to see the PE. If a PE is 20 or if it is less than 12.5, if it is 12.5, 1 divided by 12.5 into 100 gives me 8% return. मतलब FD जितना रिटर्न. ओके, अगर किसी का भी PE 12 से कम है तो मैं बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकता हूँ. हाँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि I am getting returns more than 8%. And if I am holding that stock for more than 1 year, then I don't have to pay any tax. There is no tax on stocks because people will be contributing to the growth of the country. अगर मैं stocks में invest करता हूँ तो मैं कंपनीज को इन्वेस्ट और ग्रोथ करने में हेल्प करता हूँ. कैसे हेल्प करता हूँ बताओ? I'm giving them the capital. I'm giving them the capital to invest elsewhere in land, property, business and make money. ये सारी चीजें जितनी मैंने लिखाई है तुमको बता दी. बस इसको यूज करना है जिससे कि you can understand how to utilize all these your studies in the financial markets. Series 7 examination में तो हमारे पास अच्छा This would somewhere increase our Wall Street. deficit of American Psychos. It will definitely. I will Gucci, But if the I will growth prospects When are you are positive, Gucci, I will then you can take debt. But that debt should be covered. जैसे मैंने starting में बताया, I forgot that you your for company should not have debt. All your debt should be covered. It should be covered by assets. Yeah, it should be. Yeah, it should be included from your debt. Debt should be from your debt. Debt should be we should have proper debt. But it is ऐसा है अरमान. so that is very important that you guys can easily pick out companies and definitely I am going to reward you for this. You pick out companies, you tell me companies, I am going to reward you
I'll tell you how. So investments, next point. मैं तुमको ये सिखा रहा हूँ कि तुमको अपनी पढ़ाई कैसे यूज करनी है. ये सिखा रहा हूँ पढ़ाई कैसे यूज करनी है. फटाफट समझ जाओगे कैसे यूज करनी है. ये चीजें सिर्फ बैलेंस शीट से देखनी है. अगर कहीं किसी प्रोफेशनल कंपनी की ना देखो, then you can go out, open up your books and see there itself कि डेट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है और चीजें कितनी है. नेक्स्ट थिंग, सेल्स टर्नओवर. सेल्स टर्नओवर का नेट प्रॉफिट शुड बी 20%. And my raw material should be 50% of sales turnover. Approximately 50%, plus minus 10%. 50% of the turnover. Turnover, yeah. मतलब कि अगर मेरे को एप्पल का लैपटॉप खरीदना है 60,000 रुपये का जो बिकता है मार्केट में, तो उसकी कॉस्ट रॉ मटेरियल की शुड बी 30,000 और लेस. Okay. 60,000 का है. Yes, sir. बोले should be 50% है. आगे apartment is waiting for us. Do remind me about that. Okay? I haven't. I'll tell you one more thing about it. Fifth one. So, what points have I already told? Raw materials 50%. Raw material, okay. After this, depreciation नहीं होना चाहिए, debt नहीं होना चाहिए. Depreciation Book value of the company. Book value निकालनी है सीधे. Look, Uber and Ola आगे have book value निकालना. depreciation because they सीधे have book value a निकालना. Book value नहीं ठीक है. यार मेरे को ऐसे फटा फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन एक्चुअली बुक वैल्यू तो नंबर में मिलती है मेरे. बुक वैल्यू इज हाउ मच पर शेयर यू विल गेट इफ द कंपनी डिसॉल्व्स. अपने असेट्स और ये वो सब बेच दे तो हाउ मच द कंपनी विल गेट, द शेयर होल्डर विल गेट. हु इज द शेयर होल्डर? अगर मैं शेयर होल्डर हूँ, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी. एवरीबॉडी नोज दैट. ठीक है. इसीलिए when I am the shareholder of any company, हर 3 महीने में जो CEO है कंपनी का, वो मेरे को रिजल्ट बताता है, रिपोर्टिंग करता है. He tells me हर 3 महीने के बाद कि सर ये रिजल्ट आ गया. ओके. Anyone, whosoever it is, मुकेश अंबानी भी है तो 3 महीने के बाद बताता है कि भाई ये रिजल्ट आया, क्योंकि we are the shareholder, because we are the owners of the company. Okay. Let's move on to next thing. बुक वैल्यू हमारी स्टॉक से ज्यादा होनी चाहिए तब खरीदोगे या कम होनी चाहिए तब खरीदोगे? बुक वैल्यू अगर मेरी 100 है और स्टॉक 50 है, शुड आई परचेज द स्टॉक? शुड आई परचेज द स्टॉक? Uber क्या है? Should I purchase the stock? Yeah, obviously I should, because there is a lot of potential. What I'll do is I'll purchase the whole company. I'll try to purchase the whole company itself. अगर यार ये कॉलेज मेरे को 100 करोड़ का मिल रहा है, 100 करोड़ की इसकी वैल्यू है और 50 करोड़ में एक प्रॉपर्टी डीलर मेरे को दे रहा है, खरीदूंगा नहीं मैं? खरीदूंगा और बेच दूंगा 50 करोड़ जेब में. That is what is book value. If you are getting stocks below the book value, then you can definitely purchase the stocks. लेकिन these are all subjective things. हल्का सा रिसर्च चाहिए होता है, इतनी जल्दी तो मैं एनालिसिस नहीं कर सकता. हल्की सी रिसर्च और you need to understand it a little more, then definitely you can purchase stocks. But on these parameters, if you find out companies and give those companies to me, then definitely you will be one step closer to becoming a good analyst. So सबसे नीचे आता है people who have jobs. After that self-employed. After that business owners. क्यों business owners ऊपर आते हैं? क्योंकि they can manage their taxes better. Like I gave that example of 100 rupees and 6 का tax and 30 का tax. Business owners के ऊपर आते हैं जो business owners बहुत पैसा कमा लेते हैं. They become investors. Do they or do they not? Yes. When you are earning a lot of money, then you need to manage that money and you need to invest that money. Then business owners के ऊपर आते हैं investors. Investors के ऊपर आता है जो advise करता है investor को कहाँ पैसा लगाना. You are going to become that when you understand your financial markets properly, and it is very simple. It is very simple, and it is very interesting for all those people who are in jobs. They have a lot of time, 9 to 5. If they are getting bored, they can easily boost up themselves by investing in the markets.
वो थ्रिल मिलता है मार्केट से, मजे भी आते हैं, लेकिन आई डू नॉट एडवाइस गैम्बलिंग और सट्टे मारना, ट्रेडिंग करना, नॉट एट ऑल. गो if you are investing or trading in the markets, you should be able to sleep properly. अगर किसी से लड़ाई कर लेते हो तो तुमसे बहुत ताकतवर है, तो इवेंचुअली रात को नींद नहीं आती है कि भाई कल जाके पिटना. वही होता है. इसलिए if you know that you will be losing money and you can lose a lot of money, then you cannot have a sound sleep, and that is very important. So your risk, you should know your risk very very nicely, and you should define your risk very properly. तो या तो मेरे को लॉस होगा 5,000 का, या फिर 30,000 का प्रॉफिट होगा. ओके, व्हाट हैव वी रिटन? बुक वैल्यू, लास्ट बुक वैल्यू. हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर? 7 points. After this, we can go out to the cash flow and see the net cash generated by the company. Net cash from operating assets, operating activities, yeah. Operating activities. So, अगर मेरी कंपनी operating activities में it is making good money, मतलब the company is actually working, and the employees of the company are working for the company to grow, and I will focus that if a company has a good operating good inflow from operating activities. Operating activity लिख लिया, कितना कैश मेरे को ऑपरेशन से आ रहा है, मतलब मैं जो काम करता हूँ, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग में हूँ, मैन्युफैक्चर करके बेचता हूँ, तो कितना कमा रहा हूँ. नेक्स्ट पॉइंट, अदर इनकम्स. अदर इनकम्स मीन्स कि मैंने अपनी कंपनी का पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दिया. If I invest my company's money somewhere else to make more returns for my shareholders or myself, कहाँ पे लगा सकता हूँ मैं पैसा एक्स्ट्रा जो मेरे पास पड़ा है? Give me examples. कहाँ पे लगा सकता हूँ? 100 करोड़ है मेरे पास, कहाँ लगाऊँ? कहाँ पर? डिबेंचर और शेयर मार्केट और real estate, other sectors, anywhere. I can invest anywhere to whatever I'm earning from other activities. The things which I do other than my business will tell me how effectively my company is running and how good the CFO of the company is, Chief Financial Officer is, कि वो कहाँ कितनी तेज पैसा बढ़ा सकता है. And at the end of the line, business में सिर्फ यही है, कौन कितनी तेज पैसा बढ़ाता है, कितनी तेज बढ़ाता है, कितनी तेज आगे चलता है कि नहीं. हम लोग यही सुनते हैं कि उस कंपनी के इतने प्रॉफिट्स हो गए, वो बंदा इतना अमीर है, ये है, वो है. इवेंचुअली दैट इट बॉइल्स डाउन टू दिस ओनली, व्हाट इज योर बॉटम लाइन. तो बॉटम लाइन हमने कितनी बोली थी, कितनी होनी चाहिए? बॉटम लाइन मीन्स नेट प्रॉफिट. These all things are for the manufacturing industry. बड़ा उसके ऊपर लिख लो that this is for the manufacturing industry. If you find out any company with these parameters, you can come to me, tell me, and you can take a reward for that, a cash reward for that, just by the name of the company. If it fits in all these parameters, you can come to me, tell me, and take a cash reward of that. Contact me to the company. You can definitely, तो मेरे को सिर्फ कंपनी का नाम बताओ, I'll see whether these companies, these parameters are apt or not, and you can definitely earn money. तो मैंने एक रास्ता खोल दिया पैसे कमाने का, आगे नहीं, सिंपल और पढ़ाई से, ये काम की चीजें हैं, काम की चीजें हैं कि नहीं, पढ़ी है कि नहीं? Okay. Other than that, market capitalization is one more thing. And how many people know what is market capitalization? पता है? I don't think किसी को पता होगा because they don't teach market capitalization. Market capitalization is nothing but if I want to buy the whole company by buying its shares, how much money do I have to invest in the company? Okay. So let's say I have 1,000 shares in the markets and the stock price is 50 rupees. So 50 into 1,000, 50,000 I can buy the whole company. So
the market capitalization should be less than 500 crores. Okay? The market capitalization should be less than 500 crores. My main motive here is to just teach you how to use your studies so that you can start making money out of that. Just do it, just don't do it for doing sake. क्योंकि देखो पढ़ना तो है ही, 3 साल या 4 साल 2 साल whatever पढ़ना तो है, क्यों ना उसको यूज करना. बेटर ऑप्शन है कि नहीं? स्टार्टिंग टू यूटिलाइज व्हाट यू आर डूइंग. देयर इज नो पॉइंट. देखो पढ़ना तो है, कुछ कर ही नहीं सकते, कॉलेज में एडमिशन डिग्री भी लेनी है, तो स्टार्ट यूजिंग इट एंड डेफिनेटली इफ यू स्टार्ट यूजिंग इट यू विल बी able to achieve motivation in studies because you will have a reason to study. You will have a very good reason to study. You will see कि अगर मैं ये कर लेता हूँ तो यहाँ पैसा बन जाएगा. You will have motivation to study. You will start loving some subjects. लेकिन ये बहुत और लगता है अभी सुनने में, पता है कि loving subjects हो, लेकिन you will start loving some subjects. कि भाई ये बहुत सही है. जितने भी लोग करते हैं इकोनॉमिक ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, BFIA, कॉमर्स के सारे कोर्सेज, CFA, CA, सबको पढ़ाया मैंने. BBA सबको पढ़ाया मैंने. यही चीज़ बताई है क्योंकि सबको पता होता है सिर्फ थ्योरेटिकल चीज़ है. They are not able to utilize it. They are not. I am just 23 and I am teaching people who are 29, 28, 30. Plus I don't teach people who are more than 30, 35 because they are not ready to learn. We guys are ready to learn. Are we or are we not? We are ready to learn or not? क्योंकि हमको कुछ आता ही नहीं है. जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. We are at the bottom line. We have to learn. We don't have a choice. So I don't prefer teaching people who are, क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी इतना कुछ भरा हुआ है यार, that मैं कितना भी बताते रहूँ they don't make money, they cannot. बहुत मुश्किल है. So there is this person, he is approximately 37 and he invests and trades in the market. Okay? तो मेरे पास आए और मेरे को बोलते हैं कि सिद्धांत मैंने स्टॉक ले रखा है 144 पे स्टॉक चल रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, कि यार ये स्टॉक तू देख के बता कैसा है. मैंने कहा ओके. मैंने बताया सर बहुत अच्छा स्टॉक है, आप खरीद दो, कोई टेंशन नहीं, खरीद दो, आप रखे रहे, खूब पैसा कमाओ. कहते लगा दो 3 लाख रुपये. मैंने कहा हाँ सर लगा दो, कोई लगा दिया हमने. 144 पे ही परचेज 3 लाख रुपीज़ के शेयर्स. After some time, 4-5 days, I gave him a call. सर कितने हैं, क्या हो गया, आपने खरीद लिए थे शेयर? कहते 155 रुपये चल रहा है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा है मेरे को, बहुत बढ़िया. 144 से 155 हो गया, 10 रुपये बढ़ गया. ही इज मेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 7-8% रिटर्न, 6-7% रिटर्न इन 10-15 days. ओके. अब जो वो पैसा कमा रहा है, मैंने उसी दिन सर को बोला सर बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट आने वाले हैं, प्लीज़ इसको बेचना मत, बहुत अच्छा जाएगा, आप टेंशन मत लो, बेचना मत, बहुत अच्छा जाएगा. उसी दिन उन्होंने ब्रोकर को कॉल किया 50% शेयर बेच, क्योंकि दे कैन नॉट अंडरस्टैंड. 50% शेयर बेच लिए. 50% शेयर बेचने के बाद मैं उनसे मिला 5-10 दिन के बाद, मिलते रहते हैं क्लाइंट से ऑफिस में. और फिर उस दिन जाकर मैंने बोला सर आपके पास स्टॉक है? कहते हैं हाँ आधे हैं, आधे बेच. मैंने कहा क्यों? कहते अरे कोई नहीं, मर गया था, पैसे कमा लिए. अब वो स्टॉक 162 हो गया था, उनने 155 पे भी दिया था और 162 हो गया था. इस दिन मैंने उनको बोला सर बिल्कुल मत बेचना, अब तो प्लीज़ मत बेचना, आपने देख लिया बढ़ गया 7 रुपये, अब मत बेचना. कहते बिल्कुल नहीं बेचूंगा, टेंशन मत ले, मैंने रखा है एंड इट इज गोइंग वेरी गुड, और ऊपर जा रहा है. ओके. वो स्टॉक उन्होंने 2 दिन और रखा, 165 पे बेच दिया. करेंटली इट इज एट 190. और ये सिर्फ 25 दिन के अंदर हुआ है, सारी चीज़ें 25 दिन के अंदर हुआ है. मतलब कि अगर तुम 144 या फिर तुझे बड़े टर्म्स में बताऊं 1,44,000 लगाते हो तो आज तुम एक आईफोन खरीद सकते हो, आईफोन 6 आराम से. हाँ कि नहीं? 144 लगाओ और 90,000 190 हो जाएंगे आराम से लगा कर. सो पीपल जो बड़े हैं 30, 35, 40, 45 व्हाटएवर, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड इट. बहुत कम होते हैं जिनमें लर्निंग एप्टीट्यूड रहता है, क्योंकि दे गेट रिजिड. वी ऑल्सो गेट रिजिड. अगर मैं हॉस्टल में रहता हूँ आराम से, मान लो हॉस्टल में रह रहा हूँ 5-10 साल, तो मैं ट्रेन हो जाता हूँ उसी चीज़ के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए. अगर मेरी हॉस्टल में रैगिंग होती रहती है तो पहले मेरा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म बन जाता है कि भाई वो बंदा ऐसे करेगा तो मैं ऐसे करूँ. इसलिए यू गेट रिजिड. दैट्स वाई पीपल, उनके पास तो वैसे ही इतनी अकल होती है कि हम अकल ही नहीं दे सकते, एंड दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड.
ठीक है? So it is very important that you start learning, and it is only you guys who I teach. Okay? So market capitalization इतनी कितनी होनी चाहिए? Less than 500 करोड़. कितने पॉइंट्स हो गए अब हमारे? 10 points हो गए. Can anyone repeat it? Anyone? Covered up, yeah. 20% of the net profit. Low depreciation, okay. P ratio and the yes. Now, ये पैरामीटर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, ओके? इसको अब हल्का सा शिफ्ट आउट करते हैं. नाउ हाउ कैन यू कॉन्टैक्ट मी? FinLife इज माय फेसबुक पेज. वहाँ पर छोटी वीडियोस हैं जिसमें यू कैन अंडरस्टैंड PE बेटर, क्योंकि PE और EPS तुम और अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे इफ यू सी दैट. प्लस इफ यू वांट टू सी ऑल दीज थिंग्स प्रैक्टिकली, तो आई हैव अ स्मॉल वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आई मेड अ वीडियो जिसमें आई टेल यू how you can see all these things and the stock price. My Facebook page is FinLife. FinLife, so you can see the stocks and how to see the stocks, how to see all these things in a practical company, in a live company जिसका share trade होता है, okay? And invest करके how you can make money. इसके अलावा इन्हीं चीज़ों को और मटीरियलाइज कर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स कमाने के लिए आई हैव अ स्मॉल कोर्स which teaches you all these things, plus it teaches you Excel. कितनों को पता है यहाँ पर Excel? आता है जिसको पता तो सबको ही है. आता किसको? उसको और अच्छा करो. That because it is an excellent tool. लेकिन it should not be something जो तुम यूज ना कर पाओ. कितने लोग हैं यहाँ पर जिनने गिटार या फिर कुछ भी चीज सीखी है बचपन में 1-2 महीने और अब नहीं आती? बहुत सारे हैं. लेकिन क्यों? क्योंकि वो तुम प्रैक्टिस नहीं करते. एक्सेल तुम अगर कहीं से कोर्स करोगे तुम प्रैक्टिस कहीं नहीं करोगे और सारे एक्सेल भूल जाओगे. जितना एक्सेल भूल जाओगे 15-20 हज़ार रुपए दोगे एक्सेल सीखने के, लेकिन इवेंचुअली यू विल नो नथिंग क्योंकि यू विल फॉरगेट इट बिकॉज इट इज नॉट लिंक्ड टू द फाइनेंशियल मार्केट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू यूज इट. सो एक्सेल को इफ यू वांट टू लर्न प्रॉपर्ली एक्सेल को सीखो और यूज करो. फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत आसानी से यूज होता है और बहुत मजा आता है. बहुत मैसिव टूल है. इतना मैसिव टूल है कि एक छोटा सा एग्जांपल दैट मैं एक्सेल खोलता हूँ और एक्सेल खोलकर एक बटन दबाता हूँ रिफ्रेश का, सारी न्यूज़ अलग अलग न्यूज़पेपर्स से इंटरनेट से उस एक्सेल पे आ जाती है. बिजनेस टाइम्स, स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, सबसे इंटरनेट से लिंक्ड है मेरा एक्सेल. सारी न्यूज़ एक एक्सेल पे आ जाती है. मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ. 10 अखबार की न्यूज़ एक साथ आ जाती है. मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ती हर जगह जाने. दिस इज व्हाट इज एक्सेल. तो जो सीख लेगा वो बहुत यूजफुल है अगर कोई फाइनेंस में जाने चाहता है तो. और इवेंचुअली तुम सब सीखोगे स्टॉक मार्केट. अभी नहीं तो जिंदगी सिखाएगी स्टॉक मार्केट, क्योंकि सबने घर पे सुना है प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है. सुना है कि नहीं सुना है? प्रॉपर्टी मार्केट में दिक्कत है और आगे यही चीज़ बढ़ने वाली है. प्रॉपर्टी मार्केट भी यही ऐसे ही बढ़ेगी. जब स्टॉक मार्केट में पैसा आएगा वो इवेंचुअली प्रॉपर्टी में जाएगी और फिर प्रॉपर्टी होगी. सबने सुना है. और गोल्ड भी डाउन है. और गोल्ड की क्या एक्सपेक्टेशन है सबको पता है, गिरेगा. तो तुम भी एनालिस्ट बन गए, गोल्ड को अभी बेच दो, बाद में खरीद लेना. सबको पता है ये सारी चीजें. इवेंचुअली स्टॉक मार्केट इज द ओनली प्लेस which you will is the only place where you can make a lot of money and you will definitely own Lamborghinis and Ferraris within 10 years if you are really getting onto it. मेरा भी टारगेट है within 10 years to own 2 Lamborghinis. तुमसे बड़ा हूँ ना मैं, तो बड़ा टारगेट है ना. I need to own 2 Lamborghinis. और अगर वो भी कम पड़ता है तो उसके साथ एक इंडिया में तो जगह नहीं चलाने की, बाहर एक घर भी. And definitely I can do it. I know that. I can see the numbers. Stocks देखे हैं जो 10 रुपए से आज 10,000 हैं 10 साल के अंदर. 10 साल के अंदर 10 रुपए का स्टॉक था, आज 10,000 है. 10,000 है 10 साल के अंदर. इसी टारगेट पे मैं कह रहा हूँ कि मैं कमा सकूँ.
और एक साल के अंदर मैंने 5 गुने रिटर्न्स कमाए हैं। ये मैम जो शेयर्स खरीदती हैं, सामान खरीदती हैं लावा पहला का, उसमें कमाए हैं। 120 रुपये में इन्वेस्ट किया था, अभी 550, 5 टाइम्स। 1 लाख लगाए थे 5 लाख रुपये, और अभी 3 दिन के अंदर हुए हैं 1 लाख रुपये। 3 दिन पहले स्टॉक का रेट था 420, 4,20,000 रुपये लगा रखे थे मैंने। करंटली इट इज 550। कितना प्रॉफिट हो गया? 1,30,000। ये है जब मैंने रिस्क लिया है। बिना रिस्क के भी आई कैन मेक मनी, बिना रिस्क के भी आई कैन मेक मनी। वो भी सिखाऊंगा मैं इवेंचुअली, अभी टाइम होगा तो। दैट इज कॉल्ड hedging. If you want, you can read it up and you can make a lot of money without taking any risk. Okay? So that's about it. Thank you guys. अब मॉक स्टॉक का गेम है, वो एंजॉय करो, खेलो, सीखो। मैंने भी मॉक स्टॉक से स्टार्ट करा था बचपन में, 17 years बचपन में है, and I made 50,000 rupees only by playing mock stocks. So this is the stepping stone for to the richest, going to the richest, to owning that company. Okay? So let's get on with the mock stock now. Okay?